दोस्तों एक बहुत सुंदर कमेंट यूट्यूब पर एक भाई ने किया। उन्होंने कहा कि दीदी आपके सारे वीडियोस में भगवान के प्रति जो सुंदर भाव है वो देखते ही बनता है, पर एक कसक रहती है कि काश ये सुंदर भाव मेरे भीतर भी होता। मैं भगवान की भक्ति से जुड़ना चाहता हूं पर मन नहीं लगता, मैं क्या करूं। इस सुंदर विषय में मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि आपको बिल्कुल भी किसी चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ श्रद्धा भाव से भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप मुझे अपने आनंद से जोड़ें। और आपको यहाँ ये याद रखना है कि भूख, वासना और भक्ति व्यक्ति के भीतर से आती है, बाहर से नहीं। इसलिए फोर्स किसी भी चीज को नहीं करें। अब आपको जिस काम में मन लगता है पूरी तन्मयता से उस काम को डूब कर करें। भगवान की अनुभूति आपको देर सवेर जरूर मिलेगी। जिस काम में आपको आनंद आता है उसे बिल्कुल डूब के करें। यहां सिर्फ व्यभिचार नहीं करना है और नशा नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों ही हमारी चेतना को गिराते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको अपने बचपन का एक बहुत सुंदर अनुभव बताना चाहूंगी। वो ये था कि उन दिनों जो बारातें थी वो मोहल्ले से होके निकलती थी, और हमारे घर में एक नियम था कि शाम को आरती होती थी और 4 आरतियां बैक टू बैक गाई जाती थी। तो पूरा परिवार उसमें मग्न रहता था आरती में, और मेरे कान बाहर ढोल पे रहते थे। जैसे ही ढोल बजा, जैसे ही बारात की आहट आई, मैं भागकर मंदिर से निकलकर और भागकर उस बारात में शामिल हो जाती थी। और मुझे नहीं मतलब था कि किसकी बारात है, मैं डांस जरूर करती थी और पूरा मोहल्ला इस बात पे हंसता था, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। और मैंने उसका इतना आनंद मनाया, आनंद मनाया कि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड का आज भी पार्ट है। आज भी कहीं भी ढोल बजता है तो मेरे पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, और बेशक 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मैं डांस जरूर करती हूँ। जब हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि हम उस आनंद से जुड़ते हैं, उस ब्लिस से जुड़ते हैं, फिर ये भगवान की जिम्मेदारी होती है कि वो परमानेंट उस आनंद को हमें कैसे देते हैं। फिर जीवन में कुछ ऐसे फेरबदल होंगे, कुछ ऐसी योजना होगी कि वो उसका फाइनल आउटकम यही होगा कि आप भगवान की भक्ति से जुड़ी जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक बात याद रखनी है कि होशियारी नहीं दिखानी है, चालाकी नहीं करनी है। जितने सरल भाव से आप जुड़ेंगे बच्चे की तरह, आपको ये अनुभूति बहुत जल्द मिलेगी। क्योंकि चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले भक्त को सहज भगवान मिल जाए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।